हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आज आपको माही चौथ की कहानी यानी कि तिल चौथ की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप मेरी कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सुनिए कहानी चौथ की। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी के धन था, जेठानी गरीब थी। जेठानी अपनी गरीबी के कारण देवरानी के घर का सारा काम करने जाती थी। बदले में बचा हुआ खाना खाकर देवरानी जेठानी को दे देती थी। इस प्रकार जेठानी के बच्चे भूखे मरने से बच जाते थे। जेठानी का पति लकड़ी काटकर बेचता था, किंतु वह अक्सर बीमार रहता था। माह महीने में तिल चौथ का दिन था। जेठानी ने व्रत किया था। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके कहानी सुनकर बचा हुआ तिलकुट्टा ये सोचकर छीके पर रख दिया कि चांद उगेगा तब खाएगी, क्योंकि पहले तिलकुट्टे में से झूठेगी फिर कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह देवरानी के यहाँ गई। खाना बनाकर बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे कहने लगे, माँ ने व्रत किया है, वो भूखी है, हम कैसे खा लेंगे? जब वो खाएगी तभी हम खाएंगे। देवर से खाने को कहा तो वो कहने लगा, अभी मैं अकेला ही क्या खाना खाऊंगा? जब चांद उगेगा तब सब खाना खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। देवरानी ने कहा, जेठानी जी, आज तो अभी किसी ने खाना खाया नहीं, तुम ही कैसे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। बेचारी जेठानी क्या करती? घर में पति बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे। सोच रहे थे आज तो त्योहार है, चूरमा दाल बाटी लेके आवेगी। जब सबको पता चला कि चूरमा बाटी छोड़ आज तो रोटी भी नहीं मिली, तब बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करती ही क्यों है? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को धोवन से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। रोते रोते वो सो गई। जब वह सो गई तब चौथ विंध्याक जी सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जग रही है? वो बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। चौथ विंध्याक बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। जेठानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। देवरानी बच्चा खुचा खाना दे देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा हुआ है, वही खा लो। खा खू कर चौथ विंध्याक बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटू? बेचारी जेठानी के छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें कहाँ लेटरिन थी? वह कहती, वहां जाओ, खुद तो जंगल में जाते थे। बोली, वे घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो निमट लो। फिर चौथ विंध्याक बोले, हम अब पूछे कहाँ? जेठानी को बहुत गुस्सा आया कि वह तंग आकर बोली, मेरे सिर के पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जेठानी उठी तो क्या देखती कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ चौथ विंध्याक पोंछने कर गए थे, हीरे के टीके बिंदी जगमगा रहे थे। अब जेठानी देवरानी के काम करने क्यों जाती? बड़ी देर तक राह देखने के बाद देवरानी ने कहा, बच्चों जाओ, ताई को बुला के लाओ, सारा काम पड़ा है। शायद कल खाना नहीं दिया सो बुरा मान गई होगी। बच्चे गए और कहने लगे, ताई चलो, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे हो और कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी कहने का मौका नहीं छोड़ती है। जेठानी ने कहा, बेटा, मैंने बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम किया है, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने लौटकर माँ को बताया, माँ, ताई का पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। देवरानी से सब्र न हुआ और वह दौड़ती दौड़ती जेठानी के पास आई और पूछा, जेठानी जी, ये सब कैसे हुआ? जेठानी ने सच बता दिया। लौटकर घर आकर देवरानी पति से बोली, आप मुझे पाटे से मारो। पति ने कहा, भली मानस, मैंने कभी लौंग की छड़ी से भी तुझे नहीं मारा, पाटे से कैसे मारूं? वह नहीं मानी तो हारकर पति ने पाटे से उसे मारा। उसने झरते घी का चूरमा बनाकर छीके में रख दिया और सो गए। रात को गणेश जी व चौथ माता सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है,
देवरानी ने कहा, हे चौथ विंध्यायक जी महाराज, उसके यहाँ तो रखा सूखा चिमटी भर तिल कुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, खा लीजिए। चौथ विंध्यायक जी बोले, अब निपटू कहाँ? देवरानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर विंध्यायक जी ने पूछा, अब घिसनी कहाँ करें? देवरानी ने कहा, मेरी बिंदी टीके पर करो। सुबह सवेरे धन की भूख की देवरानी जल्दी उठ गई। देखे तो पूरे घर में गंदगी फैली पड़ी है। उसमें से सड़ांध उठ रही थी और कीड़े किलबिला रहे थे। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे चौथ विंध्यायक जी, ये क्या किया? मुझसे रूठे और जेठानी पर टूटे। देवरानी के पति को जब सारा किस्सा मालूम हुआ तो उसे पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा? उसने उससे बहुत मारा। देवरानी ने घर की व सिर की सफाई करने की इतनी कोशिश की कि गंदगी उतनी ही ज्यादा हो गई। अंत में हारकर चौथ विंध्यायक जी से विनती करने लगी। उन्होंने कहा, जेठानी से जलन के कारण तूने ये किया, इसी का फल है। अब इसे आधा धन बांट देगी तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा उसका किसी को पता नहीं है, सो उसकी पाती नहीं करी। उसने कहा, हे चौथ विंध्यायक जी, अब तो अपना सब कुछ समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई पड़ी है, उनकी भी तो पाती कर। इस प्रकार विंध्यायक जी छोटी मोटी सब चीजों का बंटवारा कराकर अपनी माया समेटी। हे चौथ विंध्यायक जी, जैसे जेठानी पर कृपा करी वैसी सब पर कृपा करना। कहते सुनते और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना, किंतु देवरानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो चौथ माता की जय।